आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक के साथ साथ आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता रहेगा एसक्यूएल के अंदर। हम कुछ कमांड्स भी देखेंगे जो हमने नहीं चेक किए हैं, लेकिन कमांड के साथ साथ मैं आपको ऐसा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो हमने डेटा लिया है, इसी तरीके से आपके पास डेटाबेस आता रहेगा। जब भी किसी भी कंपनी का डेटा आएगा वो इसी तरीके से आएगा। अब हम स्टूडेंट डेटा पे काम कर रहे हैं, वो कस्टमर का भी आ सकता है, वो और किसी एम्प्लॉय का भी आ सकता है, वो और किसी एजुकेशन सेक्टर से भी डेटा आ सकता है। इसी तरीके से आपके पास डेटा बेस आएगा, लोड करना है, उसके बाद उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है डेटा अलग अलग कमांड के बिहाफ पे, जिनको आज हम चेक करेंगे। आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, कमांड्स भी वहां से कंप्लीट होते रहेंगे। जैसे क्या हमारे पास, सबसे पहले हम चेक करेंगे डेटा को, हमारे पास डेटा आया है कि नहीं आया। सेलेक्ट स्टार फॉर्म, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, हमारे पास क्या नाम था, स्टूडेंट डिटेल टेबल का नाम है, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल नेम, सेलेक्ट करके इसको रन कर देंगे। जब हमने रन किया, अगर हम चेक करेंगे हमारे पास पूरा टेबल शो रहा है, पूरे टेबल का डेटा शो रहा है। आगे देखो दोनों, पूरे टेबल का डेटा हमारे पास शो रहा है। दिस वन, आ गया सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, उसके अलावा स्टूडेंट नेम, पेमेंट डेट, कोर्स नेम, प्राइस, पेमेंट डेट, पेमेंट आईडी, ईमेल, स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट से वो कस्टमर है जिसने वहां पे लिया हुआ है, कुछ भी ऑर्डर किया हुआ है, ओवरऑल आ गया हमारे पास। अब थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होता रहा, यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं कुछ करा रहा हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड यूज कमांड, जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली कमांड है उनको हम चेक करेंगे। एक तो सेलेक्ट होता है, अब हमें पता है सेलेक्ट किसके लिए यूज होता है। मेंशन द कॉलम नेम टू बी फेच्ड, जब भी हमें किसी कॉलम का नाम फेच करना है, ध्यान रखना मौलिशा, आगे देखो, जब भी हमें किसी कॉलम का नाम फेच करना है, एक ही कॉलम को फेच करना है। जैसे इसमें कितने कॉलम नेम है ओवरऑल, अगर हम देखें मल्टीपल, ऑर्डर सीरियल नंबर है, ऑर्डर आईडी है, स्टूडेंट नेम है, उसके अलावा पेमेंट डेट है, मल्टीपल्स है हमारे पास। लेकिन हमें किसी एक प्रॉपर स्पेसिफिक कॉलम नेम को फेच करना है, उसके इसमें भी हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, सेलेक्ट कमांड इसके लिए यूज होता है डेटा को फेच करने के लिए, ये ध्यान रखो। उसके बाद हम सेलेक्ट कमांड का यूज वहां पे भी करते हैं जहां पे हमें क्या करना होगा, डेटा एक स्पेसिफिक कॉलम को फेच करना होगा एक टेबल में से, उसके लिए भी फेच होता है, उसके लिए भी यूज होता है सेलेक्ट कमांड। यहाँ पे लिखा है फॉर्म कमांड जो किसके लिए यूज होता है, मेंशन द टेबल नेम, जिसमें हम टेबल नेम को मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर्म, कौन से टेबल से हम डेटा फेच करना चाहते हैं, लेकिन कौन से टेबल से, फॉर्म कमांड के हम आगे लिखते हैं, वो इसमें यहाँ पे दिया है। मेंशन द टेबल फॉर्म वेयर द नीड टू बी फेच्ड, जहां से हमें टेबल को फेच करना है वो टेबल नेम मेंशन कर दो इसमें फॉर्म कमांड के अंदर। वेयर से क्या होगा, फिल्टर द डेटा, वेयर कमांड की मदद से हम डेटा को फिल्टर करते हैं, चाहे हमें पूरा लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, वेयर कमांड की मदद से हम किसी स्पेसिफिक रो को फेच कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम को फेच कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और वेयर कमांड इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू आर फेचिंग कंप्लीट डेटा, अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो उसके लिए वेयर कमांड का यूज हम नहीं करते। हाँ, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट ध्यान रखो कमांड का। सबसे पहले पूरा डाटा आपको फेच करना है, मतलब गेट करना है डेटाबेस में से, तो सेलेक्ट कमांड का यूज होगा। सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए यूज भी होता है, सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम के लिए यूज भी होता है, लेकिन सेलेक्ट के साथ वेयर कमांड तब यूज करना है जब आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए, या कोई स्पेसिफिक कॉलम में कोई वैल्यू ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, स्टेट मल्टीपल है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखो यहाँ पे स्टेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू है। जैसे अगर हम देखें हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उसके अलावा बिहार है। मान के चलो हमें टास्क ये मिला कि डेटाबेस में से ओनली कर्नाटका का, हमें कर्नाटका स्टेट का ही डेटा दिखाओ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक तो सेलेक्ट कमांड का हम यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ हम यूज करेंगे वेयर कमांड, फॉर्म का भी होगा, वेयर का भी होगा। लेकिन अब अगर मैंने आपको बताया पूरा डेटा फेच करो, तो वहां पे वेयर कमांड का यूज नहीं होगा। इतना ध्यान रखो, जब पूरा टेबल फेच करना है तो वेयर कमांड का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वेयर कमांड का यूज कब होगा, जब आपको फिल्टर करना है डेटा। फिल्टर कब जरूरत पड़ जाती है, जब इस तरीके से टास्क हो कि हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्या,
कोर्स में मल्टीपल है, टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, गूगल शीट, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल या पाइथन। मान के चलो आपको बोला गया सिर्फ जिनका कोर्स एसक्यूएल है वही वाले दिखाओ, तो आप फिल्टर लगाओ। अब फिल्टर किसके बिहाफ पे लगाओगे? वेयर कमांड के लिए, ये ध्यान रखना। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बता रहा हूँ इसका सिंटैक्स कैसा रहेगा। फर्स्ट टास्क बताओ मुझे, राइट हमें एक टास्क मिला, राइट ए सिंपल क्वेरी टू सीआर फेच कंप्लीट डेटा फ्रॉम गिवन डेटा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राइट ए सिंपल, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कंप्लीट डेटा फेच, कंप्लीट डेटा फ्रॉम गिवन टेबल फेच। ठीक है, इस टेबल में से हमें कंप्लीट डेटा फेच करना है, तो क्या यूज होगा रुद्र? पूरा डेटा सेलेक्ट, कमांड ऑलवेज हम कैपिटल में लिखते हैं, अगर स्मॉल में लिखेंगे क्या होगा? गलत होगा? नहीं, बेटर तरीका नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार, स्टार मींस ऑल, पूरा पूरा डेटा। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे अगर सिर्फ सेलेक्ट स्टार ही दे उससे क्या होगा? नहीं, अब ऐसा क्यों हुआ? हमने तो बोला पूरा दे दो, लेकिन कौन से टेबल नाम वो तो मेंशन करो, कौन से टेबल नाम में से? फॉर्म, फॉर्म कमांड बताया था मैंने अभी, जहां पे हम टेबल को दिखाते हैं, क्योंकि मल्टीपल टेबल हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर। फॉर्म कौन से टेबल में से? स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल का नाम ये है स्टूडेंट डिटेल्स, DETAILS, डिटेल्स टेबल में से। आगे कॉलम दे, जब भी आपको कंप्लीट डेटा फेच करना है तो ये कमांड यूज होगा। ये देखो पूरा डेटा आ गया, सीरियल नंबर या गया हमारे पास, ऑर्डर आईडी, प्राइस, पेमेंट, पेमेंट आईडी, ईमेल, स्टेट, दिस वन या गई। उसके अलावा मान के चलो हमें इसमें एक और टास्क मिला, राइट है, पहले हम टास्क देख लेते हैं। एक तो हमें स्टूडेंट नेम, ध्यान रखना, एक तो हमें स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, उसके अलावा प्राइस और पेमेंट स्टेटस, 4 कॉलम ही चाहिए बस, पूरा डेटा नहीं चाहिए, 4 कॉलम, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, प्राइस और पेमेंट स्टेटस, ये 4 कॉलम चाहिए। राइट ए क्वेरी, एक क्वेरी लिखो, क्वेरी मतलब कमांड लिखो, राइट ए क्वेरी फेच कॉलम्स, कॉलम्स को फेच करेगा। कौन कौन सा कॉलम है हमारे पास? स्टूडेंट नेम, उसके अलावा क्या है? कोर्स नेम, प्राइस, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस फ्रॉम गिवन टेबल। सेलेक्ट तो यूज होगा ही, अब क्या स्टार यूज होगा? स्टार तो ऑल के लिए यूज होगा, स्टार इसका मतलब स्टार यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट, उसके बाद क्या देंगे हम स्टार की जगह? अब यहाँ पे पहले हमें पूरे कॉलम चाहिए तो हम तो स्टार दे रहे थे, अब क्या चाहिए? स्पेसिफिक कॉलम, तो उन कॉलम का नाम लिखो। क्या है हमारे पास? पहला स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम कामा स्पेस, कामा स्पेस, कोर्स, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग है वैसे ही, कैपिटल स्मॉल नहीं, कोर्स नेम कामा स्पेस, प्राइस कामा स्पेस, पेमेंट स्टेटस। ठीक है, आप दैट एंटर करो। फॉर्म आगे भी लिख सकते हैं हम, लेकिन बेटर तरीका नीचे लिखो। फॉर्म कौन से टेबल से? स्टूडेंट डिटेल्स, लेट्स चेक। स्टूडेंट नेम, कोर्स, प्राइस, पेमेंट स्टेटस, ये है डेटाबेस का फायदा, मतलब कमांड का बेनिफिट। हम क्या करते हैं, क्विकली जो हमें डेटा फेच करना है उतने ही डेटा को हम फेच करेंगे जितने की हमें जरूरत है। स्टूडेंट नेम ये हमारे पास हुआ है, उसका ये है, प्राइस ये है और पेमेंट स्टेटस ये है, उतने में से हमने फेच किया। जब भी आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम, मतलब स्पेसिफिक के साथ मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो ये कमांड यूज होगा। स्टार की जगह उन फील्ड का नाम दोगे आप, कॉलम का नाम दोगे, टेबल नेम मेंशन करना है फॉर्म में। उसके अलावा हमारे पास, लेट्स से हमारे पास क्या टास्क मिला, इसके अलावा क्या कमांड था यहाँ पे, लेट्स चेक। ये भी हो गया हमारे पास। इसके अलावा
डिस्प्ले द कोर्स नेम उस कोर्स इज एसक्यूएल। जैसे यहाँ पे पहले मैं क्या कर देता हूँ, पहले मैं दिखाऊंगा आपको। टास्क क्या है हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। हमारे पास पूरा टेबल है। अब इस पूरे टेबल में हमें टास्क मिला है, डेटाबेस में से हमें ओनली फेच करना है उन स्टूडेंट के डेटा को जिनका कोर्स एसक्यूएल है। दिस वन कोर्स नेम। अब ये यहाँ पे हमारे पास सारे डेटा कोर्स नेम शो हो रहे हैं, उनके यहाँ पे शो कर रहा है डेटा, चाहे वो गूगल शीट को, एडवांस एक्सेल का, पावर बीआई का, पाइथन को, किसी का भी। हमें ओनली एसक्यूएल वालों का डेटा दिखाना है। तो यहाँ पे कौन से कमांड का यूज होगा वो हम चेक करेंगे। दिस वन display the course name, course is SQL, select, क्या स्टार का यूज होगा, कॉलम का नहीं, स्टार का यूज टेबल में से एक लेना ना। एसक्यूएल सारे चाहिए कि कोई कोई चाहिए। पहले स्टार दे दो, क्यों देना है मैं बताऊंगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों देना होता है, थोड़ा इनमें से ध्यान देते हैं। सेलेक्ट स्टार, उसके बाद टेबल का नाम तो मेंशन करना ही है, चाहे वीआर कमांड यूज करो या ना करो, तभी वीआर फॉर्म कमांड देना है। फॉर्म स्टूडेंट डिटेल्स वेयर कोर्स नेम इक्वल टू, कोर्स नेम क्या हो जाए, एसक्यूएल। अब देखो एसक्यूएल वाले जितने भी है हमें सारे चाहिए। मैंने वेयर कमांड में एक्सप्लेन कर दिया कि कोर्स नेम जिनका एसक्यूएल है वही दिखाओ, वो हमने बता दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ऑल चाहिए, उसके लिए स्टार रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे कॉलम नेम नहीं देना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया वेयर कमांड में हमें क्या चाहिए, लेकिन ऑल क्या चाहिए, एसक्यूएल वाले स्टूडेंट चाहिए, ऑल ओनली एसक्यूएल को शो करेंगे। ये ध्यान रखना है थोड़ा। जब आपको एक स्पेसिफिक कॉलम में से एक वैल्यू चाहिए लेकिन ऑल चाहिए, तो आप वेयर कमांड का यूज करोगे, लेकिन स्टार का भी यूज होगा। लेट्स चेक क्या आ रहा है, ओनली एसक्यूएल। देखो एसक्यूएल वाले हमारे पास डेटा आ रहा है 3350, ओवरऑल है 18000 डेटा, ये ध्यान रखना। 3350 डेटा आ रहा है। अगर हम लास्ट पे जाके चेक करें, देखो 1000 नीचे और आ रहा है, ठीक है जगह हमारे पास, यस ठीक है। ओवरऑल अब एक और टास्क मिल सकता है, इसमें एक और टास्क मिल सकता है, लेट्स से एसक्यूएल, और एसक्यूएल के साथ साथ हमें दिखाओ और किसका, लेट्स से और कौन सा कोर्स था, स्पेलिंग क्या थी पहले देखना पड़ेगा, एडवांस एक्सेल तो था, स्पेलिंग क्या थी वो देखना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, इसे हम पे कोर्स नाम कहते हैं, टैली प्राइम है, एसक्यूएल है, गूगल पावर बीआई। मान के चलो जिनका कोर्स पावर बीआई है उनका भी देखना है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, डिस्प्ले द कोर्स नेम is SQL and Power BI। Power BI, BI कैपिटल है कि स्मॉल है, पावर BI, P भी कैपिटल है, B भी कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए सेलेक्ट मॉलिश स्टार यूज होगा यहाँ पे। बताओ विरुद्ध, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दो वाली चाहिए, बताओ स्टार तो यूज होता है ना, क्यों नहीं होगा, दोनों चाहिए ना, दोनों तो चाहिए ना, अभी तो बताया ना मैंने। जब हमें दोनों वैल्यू चाहिए, एक स्पेसिफिक कॉलम में हमारे पास कोर्स नेम मल्टीपल है, उसमें हमें दोनों चाहिए लेकिन पूरा चाहिए, स्टार का मतलब ऑल पूरा चाहिए, दोनों
वैल्यू चाहिए लेकिन पूरे तो चाहिए ना, ऐसे नहीं कि आधा ही दिखा रहा है। सेलेक्ट स्टार कहाँ पे दिया था हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स वेयर कमांड, वेयर कोर्स नेम इक्वल टू SQL। यहाँ पे अगर मैं कामा देके इस तरीके से दूंगा, लेट्स चेक SQL, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, उसके अलावा पावर BI चाहिए, पावर BI क्या आएगा, नहीं आएगा इस तरीके से। कोर्स में लिखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। चले हम एक तो आर एंड वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोर्स नेम की जगह आप क्या करोगे, इन कमांड का यूज करोगे, ठीक है, इन कमांड, और इन में आप क्या करोगे, इनको ले लो ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर अगर हम ले लेते हैं क्या दिखाएगा, क्वेरी कंप्लीट, नहीं ब्रैकेट में नहीं लेना, ब्रैकेट के लगा लेना, कामा इसका आगे किसका आगे, ठीक है, अभी गलत दिखा रहा है थोड़ा सा, ऐसे क्यों हो रहा है, वेयर इन SQL तो एक चाहिए हमें, और उसके अलावा कोर्स नेम इन SQL, और हमें चाहिए पावर BI का, नहीं आ रहा है इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से यूज करें, यहाँ पे अगर हम दे इनको हटा के लेट्स से आर का यूज करते हैं, ब्रैक स्टार्ट एंड कैपिटल लिख दो, लेट्स चेक एंड कोर्स नेम क्या हमें चाहिए, पावर BI, ये कैपिटल WRBI, लेट्स चेक इस तरीके से फाइल गलत ही दिखा रहा है, इस तरीके से भी नहीं आएगा क्योंकि सिंटैक्स नहीं बन रहा है इसका, एक मिनट, सिंटैक्स किस तरीके से है इसका, इनका देख लेते क्योंकि ज़्यादातर वही हम यूज़ करते हैं, सिंटैक्स इन कमांड सिंटैक्स, किस तरीके से दिखा रहा है वैल्यू, अच्छा कामा देके, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, कोर्स नेम इन क्या है, कमांड है SQL कामा पावर BI, ऐसे तो लिखा था हमने, गलत तो लिखा, पावर BI क्या इसके अंदर, देखो एक आ गया इसका कामा, COURS कोर्स नेम इन SQL और पावर BI, लास्ट में जाके सेमीकोलन दे दो, रन करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है हो गया, ठीक है। अगर सिंटैक्स आप भूल रहे हो आप चेक कर सकते हो, ध्यान रखो क्या बता रहा हूँ मैं, इंसान की बस की बात नहीं है कि जितने हमारे पास SQL के अंदर कमांड है हम उनको याद रखें, हाँ लेकिन थोड़ा याद रह, कंफ्यूजन हमारे पास क्लियर हो सकता है या टॉपिक क्लियर हो सकते हैं कि इन हमारे पास एक कमांड था, या आल हमारे पास एक कमांड था, या उसके अलावा इन लिमिट हमारे पास एक कमांड था, ट्रांसलिमिट एक कमांड था जिसका हम यूज कर रहे थे किसी पर्पस के लिए, एक महीने के बाद मुझे भी भूल जाएगा आपको भी भूल जाएगा, तो जाहिर सी बात, लेकिन जब भी आपको यूज करना है आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज करो, डॉक्यूमेंटेशन मींस आप सिंटेक्स का देखो उसको, मतलब वो यूज कैसे होता है, फिर प्रैक्टिकली चेक करो, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि ओनली चैट जीपीटी से देखना है वहां से कॉपी करो पेस्ट करो, नहीं,
लेकिन उसका सिंटेक्स कैसे अगर आप बोल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी डाटा साइंटिस्ट यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, चाहे आप एसक्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएल डॉक्यूमेंटेशन यूज करो या किसी ब्राउजर से जाके यूज करो, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास रन हो गया, जहाँ पे हमारे पास ओनली एसक्यूएल और पावर बीआई के कोड शो रहे हैं। एक तो एसक्यूएल का दिखा रहा है, पावर बीआई का दिखा रहा है क्या? पावर बीआई का दिखा रहा है नहीं, एक ही क्यों आ रहा है? या पहले अगर हम पावर बीआई का रखते हैं, पावर बीआई, उसके बाद हम रख देते और किसी का, जैसे क्या एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल एक्सेल, दिस वन रन कर, क्या क्या एडवांस एक्सेल क्या हो रहा है? 3301 पहले 30 कुछ आ रहा था। पावर भी आएगा, हाई टैब नहीं होगा। भाई अगर गलत होगा तो अब शो थोड़ी करेगा, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है? ये तो देखो ओनली से यही कर रहा है। एक ही आ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? कोर्स नैप, अप्लाई कैसे होगा पावर भी? मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है, प्रेफरेंस एक ही को क्यों दे रहे हैं? एक मिनट, लेट्स चेक। पावर बी आई, हाँ आई कैपिटल है, आई थिंक आई कैपिटल है, आई कैपिटल अब आ रही, ठीक है। एडवांस एक्सेल के साथ साथ पावर बी आई, हाँ क्या लिखा था? एरर नहीं दिखा रहा, एरर नहीं दिखा रहा था, मगर दिखा नहीं रहा था, ठीक है, वैल्यू दिखा नहीं रहा था, क्योंकि इनमें है ना, तो वो समझ आ रहा था है नहीं इसमें, शायद वो सोच रहा था है नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, उसको मिल ही नहीं रहा था, वो दिखा नहीं रहा था फिर वहाँ पे। लेकिन एडवांस एक्सेल तो था ना, अगर एक ही होता फिर एरर शो करता, क्योंकि हमारे पास दो थे, वो चेक कर रहा था ये नहीं है लेकिन ये है, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया एट द टाइम दो को चेक करना। ऐसे अगर आपको और कहाँ पे यूज हो सकता है, लेट्स से टास्क हमारे पास क्या किस तरीके से टास्क मिलते हैं, जैसे एक स्टेट है, हमें ओनली मान के चलो हमें वेस्ट बंगाल और हरियाणा का ही दिखाना है, तो वहां पे भी यूज हो सकता है। डिस्प्ले, मैं क्वेश्चन लिख के रखूंगा, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ये प्रोवाइड कर दूंगा मैं ये वाली शीट। डिस्प्ले द स्टेट नेम ओनली हरियाणा, या एक हरियाणा रख देंगे हम, YANA हरियाणा, और उसके साथ साथ हमें चाहिए कौन सी स्टेट का, लेट्स से महाराष्ट्र, MAHARASHTRA महाराष्ट्र। सेलेक्ट स्टार और चाहिए हमें फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट डिटेल्स, डिटेल्स वेयर कमांड, स्टेट STATE, ठीक है, स्टेट इक्वल टू किसके बराबर, एक तो हमें चाहिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं, स्टेट इन ही कर दो, स्टेट इन, और इन के आगे ब्रैकेट स्टार्ट, एक तो यहाँ पे हम ले लेंगे फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र के साथ साथ हमें चाहिए कौन सा, हरियाणा, HARYANA, ये भी कहाँ पे होगा, MARAS है, ठीक है, HTRA, ठीक है, HARYANA, ठीक है, और लास्ट पे जाके कॉलम दे दो। इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे पास डेटा आएगा ओनली इन दोनों के भी नहीं, सक्सेसफुली हो गया, ओनली हरियाणा और महाराष्ट्र के भी पे, ओनली हरियाणा और महाराष्ट्र के भी पे देखो, हरियाणा महाराष्ट्र यहाँ पे देखो ना, 4582 18,000 में से, ठीक है। अब डेटाबेस में से देखो, ये कमांड का बेनिफिट ये है, हम मैन्युअली जाके काम नहीं करते, हम कमांड के भी पे काम करते हैं, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा आपको कमांड लिखना
और बेटर भी है यही तरीका डेटाबेस में से फेच करने का। ये तो हो गया ये एट ए टाइम 2 को अगर फेच करना है। उसके अलावा लेट चेक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यही दे रहा हूँ मैं। मान के चलो कभी कभार क्या होता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना कि ध्यान रखने क्या बता रहा हूँ मैं। एक मैं पहले लिख देता हूँ मैं क्वेरी, फिर आपको दिखा डिटेल्स वेयर कोर्स नेम वेयर कोर्स नेम इक्वल टू टैली प्राइम एक कोर्स था हमारे पास। मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ, आपको दिखा दूँ किस कोर्स की बात कर रहा हूँ। इस कोर्स की बात कर रहा हूँ टैली प्राइम, लेकिन किसमें है, स्मॉल में है कैपिटल, प्रॉपर केस में, प्रॉपर केस फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी आफ्टर स्पेस कैपिटल, ठीक है, बाकी स्मॉल प्रॉपर केस में। लेकिन मुझे बताओ क्या ये 20,000 में हमें पता है कि कहाँ पे प्रॉपर केस है, कहाँ पे कैपिटल है, कहाँ पे स्मॉल है। हमें क्या चाहिए, ऑल चाहिए, जितने भी वाले टैली प्राइम है, चाहे वो कैपिटल रहे, स्मॉल रहे या लोअर केस रहे, हमें ऑल चाहिए टैली प्राइम, चाहे वो कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कैपिटल वाला, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा टैली प्राइम, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये नहीं आएगा, एरर शो करेगा। हमारे पास हेडर सिंटैक्स तो शो हो रहा है, हेडर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है टेली प्राइम के अंदर ऐसा कोई डेटा ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमें तब भी दिखाना है, कैसे पॉसिबल है, देन यूज अपर कमांड या लोअर कमांड। अपर कमांड पहले हम अपर लिख देते हैं क्योंकि अपर हमने दिया आके। यहाँ पे आप क्या करोगे, कहाँ पे हमने दिया था, इसकी जगह, सॉरी यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपर कमांड यूज। आप क्या करोगे, अपर कमांड का यूज करोगे, कहाँ पे, कोर्स नेम, यहाँ पे वीआर के आगे, वीआर मतलब वीआर के बैक में, वीआर कैपिटल अपर। हमने किस में लिखा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने अपर लिखा तो ये कैपिटल में होने चाहिए, अब स्मॉल में नहीं लिखना है। लेकिन आप ये कैपिटल में लिखे, चाहे इसमें स्मॉल वाले हो या कैपिटल वाले हो, डेटाबेस के अंदर टैली प्राइम वो सारे आएंगे फेच होके, ध्यान रखना। ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, स्पेलिंग हमने ठीक दी, VRIME प्राइम, वीआर अपर कोर्स नेम इज इक्वल टू टैली प्राइम, UPPRE WHERE, कहाँ पे दिखा रहा है, वीआर कोर्स नेम इक्वल नहीं, एक मिनट, स्पेलिंग क्या थी, TAPPRIME ठीक तो है, UPPRE, select star on student details where course name is equal to, सिंटैक्स बार बार देख, अच्छा एक चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, जब भी आप इस तरीके से यूज करोगे ना, ब्रैकेट के अंदर लेना, जो भी कोर्स वाला नाम होगा, मतलब जो भी फील्ड नाम होगा, कोर्स नहीं, जो भी फील्ड नाम होगा, चाहे स्टेट हो, अगर आप स्टेट के बिहाफ पे देख रहे हो, जैसे हम अभी कोर्स नाम के बिहाफ पे देख रहे हैं, तो कोर्स नाम को आप फील्ड, मतलब जो भी फील्ड होगा एग्जिस्टिंग फील्ड, उसका ब्रैकेट के अंदर लोगे, बाकी वही रहेगा, बाकी सेम है सिंटैक्स, ठीक है। ये देखो टैली प्राइम हमारे पास क्या है, चाहे स्मॉल में, हमें पता है ये स्मॉल कैपिटल में नहीं होगा, हमें पता है ये लास्ट तक अगर हम चेक करेंगे कैपिटल आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी कभार ऐसा डेटाबेस आ जाता है कि हमें नहीं उसमें पता है कहाँ पे स्मॉल है कहाँ पे कैपिटल है, उस केस में हम यूज क्या करना है, अपर। अपर जब आप लिख रहे हो, एक दो चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपर जब आप कमांड लिखोगे, अपर कमांड यूज टू क्राइटेरिया, उसमें मतलब उसके दो क्राइटेरिया है, TERIA क्राइटेरिया। फर्स्ट वन फील्ड नेम अंडर ब्रैकेट,
ये ध्यान रखना है, अदरवाइज नहीं आएगी। फील्ड नेम अंडर ब्रैकेट जो भी होगा। सेकंड वन हमारे पास क्या होगा, सेकंड वन इसमें रहेगा हमारे पास, तो जब अपर लिखा तो अपर में ही वो कैपिटल लिखना है, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात। लो अब अगर हम लोअर में लिखेंगे वो भी हम देखेंगे क्या होगा नहीं होगा, उसको भी चेक करेंगे। कैपिटल ऑल टेक्स्ट कैपिटल, ऑल टेक्स्ट कैपिटल लेटर। लेट्स चेक, अगर हमने इस टैली प्राइम की जगह रुद्र आके देखो, टैली प्राइम की जगह मैंने TALLYPRIME, लेट्स चेक क्या होगा इससे, आएगा नहीं आएगा, ठीक है नहीं आ रहा है। यहाँ एक टी कैपिटल रखते बाकी स्मॉल रखते, आई थिंक इस तरीके से आना चाहिए, PRIME, लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने अपर कमांड का यूज किया, एक तो एक कैपिटल जो भी फील्ड नेम होगा, एग्जिस्टिंग फील्ड नेम होगा, उसको कैपिटल में ले लेना है यहाँ पे, और उसके बाद इसको ये जो हमारे पास लेटर है ये कैपिटल में ही होनी चाहिए, तभी जाके रन करेगा। फिर हमारे पास इसमें डेटाबेस में चाहे कैपिटल रहे स्मॉल रहे तो सब कुछ शो करेगा। एक तो ये है, इसके अलावा एक है लोअर, ऐसा ये भी सेम काम करेगा, लोअर कमांड, ये सेम वर्क के लिए यूज होंगे और दोनों के अंदर क्राइटेरिया सेम है। लोअर कमांड यूज ऑल टेक्स्ट डेटा, हिंट लिख देता हूं मैं, प्रॉपर केस वाले, और क्या होता है प्रॉपर केस, उसके अलावा हमारे पास लोअर केस, यहाँ उसके अलावा क्या होता है अपर केस, मतलब चाहे स्मॉल रहे या कैपिटल रहे, अपर केस रहे, प्रॉपर केस रहे या लोअर केस रहे, सब डाटा हमें चाहिए एक कैरेक्टर के एक स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से। देन यूज आप क्या करोगे, लोअर कमांड या अपर कमांड। देखो अब अगर यहाँ पे मैं यही दे रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स where lower course name इक्वल टू क्या, लेट से अब हमें क्या चाहिए, टैली प्राइम चाहिए, लेकिन लोअर है तो यहाँ पे क्या देंगे आप, स्मॉल लेटर, ठीक है, TALLY टैली PRIME, स्पेलिंग करेक्ट रहनी चाहिए, राइट, लेट्स चेक शो करेगा नहीं शो, ठीक है। अब देखो यहाँ पता चल रहा है ना, ये कैपिटल पे लेकिन हमने स्मॉल दिया तब भी आ रहे हैं हमारे पास। फिर इसमें कैपिटल वाले रहे या स्मॉल वाले रहे या केस या प्रॉपर केस वाले रहे, सबको शो करेगा ये दोनों। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो सेम है, दोनों में अंडर ब्रैकेट यूज करना है। अगर हम लोअर दे रहे तो ये स्मॉल केस में लेने हैं, लोअर केस में लेने हैं, अगर हम अपर कमांड दे रहे तो अपर कमांड में लेने। बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट ये है आपको नहीं दिखेगा, डेटाबेस में मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर होता है, आप एक एक को देखोगे नहीं, एक एक को नहीं देखोगे कि कहाँ पे कैपिटल में आ रहा है कहाँ पे स्मॉल में आ रहा है, आपको ऑल चाहिए एक स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से। देन यूज अपर कमांड लोअर कमांड, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, इसके अलावा हमारे पास क्या था, ये तो हो गया, इनका भी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास लोअर, कहाँ पे था अब बच्चा हमारे पास नॉट इक्वल टू, जैसे लेट से हम एक कंडीशन बना लेते हैं, पहले सेलेक्ट कर देता हूँ मैं डेटा को कंडीशन बनाने के लिए, फॉर्म स्टूडेंट डिटेल्स कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इस हिसाब से कोर्स नेम नहीं और कुछ रखते हैं, स्टेट के हिसाब से कंडीशन बनाते हैं।
वेस्ट बंगाल के अलावा सारा डेटा में शो करना है। वेस्ट बंगाल का डेटा शो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब डेटा शो होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल अगर हम देखें ना कहाँ पे आ रहा है, पहले ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर, इस तरीके से थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं। 7वें नंबर हमें वेस्ट बंगाल के अलावा ऑल डाटा चाहिए, तो यहाँ पे कौन से कमांड का यूज होगा वो भी हम देखेंगे। सेलेक्ट नॉट इक्वल टू कमांड यूज, नॉट इक्वल टू command use, select star from student details where state equal to किसके बराबर हो जाए हमारे पास, state नॉट इक्वल टू, हमें नॉट इक्वल टू देना है, ठीक है। स्टेट नॉट इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू दो तरीके से हम देते हैं, ये ध्यान रखना। नॉट इक्वल टू हम दो तरीके से देंगे। पहले मैं इक्वल टू रख रहा हूं, देखो अगर मैंने इक्वल टू रखा, यहाँ पे रखा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का आ जाएगा, ये तो आपको पता है। WEST वेस्ट, BENGAL, W कैपिटल B कैपिटल, और यहाँ पे जाके अगर हम इसको रन करेंगे, ओनली अभी किसका दिखाएगा, वेस्ट बंगाल का। ये देखो ओनली वेस्ट बंगाल का आ रहा है, ओनली वेस्ट बंगाल, लास्ट पे जाके देखो वेस्ट बंगाल, लेकिन हमें वेस्ट बंगाल का नहीं चाहिए, उसके अलावा सबका चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू ऐसे दोगे आप, शिफ्ट को प्रेस करके 1, इसमें जो ये साइन होता है ना, ये बन गया नॉट इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू। अब रन करो, लेट्स चेक, लेट लास्ट पे जाके तभी पता चलेगा आ रहा है कहीं वेस्ट बंगाल, क्योंकि पहले आ रहा था 7 में 8 में नंबर पे, ये देखो कहीं वेस्ट बंगाल में है। एक तो ये है नॉट इक्वल टू, एक और है नॉट इक्वल टू, पता होना चाहिए क्या क्या है। एक ये है, ये भी नॉट इक्वल टू नहीं आता है। देखो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स where state not equal to इसके वेस्ट पे, अब हम और कुछ रखते हैं, लेट्स से क्या पहले देख लेते हैं, हरियाणा, ठीक है, HARYANE, हरियाणा, नॉट इक्वल टू हरियाणा, लेट्स से लास्ट पे जाके आ रहा है ना हरियाणा पे, या फिर देखो कहाँ पे, यहाँ पे 2 में आ रहा है पहले, ठीक है, और लास्ट पे जाके चेक करते हैं, ये देखो कहीं हरियाणा शो नहीं होगा। ठीक है, ये भी दोनों कमांड यूज होंगे नॉट इक्वल टू के लिए, मतलब एक्सेप्शन का यूज करके अगर आपको देना है, ठीक है। ये एक तो ये नॉट इक्वल टू होता है, एक तो ये नॉट इक्वल टू होता है, दोनों का यूज होगा, पता होना चाहिए दोनों। ये हो गया हमारे पास ये। इसके अलावा जैसे इसमें क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है, ओनली हमें पेमेंट स्टेटस में कैप्चर दिखाओ, बाकी का मत दिखाओ, तो इस तरीके से इनसाइट जनरेट करने होते हैं। इसके अलावा एक और कमांड का था, उसको भी देख लेते क्या था, क्लास को एंड करते। डेट के लिए लेट्स से हमें डेट चाहिए, पेमेंट डेट हमारे पास है एक, मान के चलो डेट कहाँ पे आ रहा है, डेट पेमेंट डेट ये 2023 इसमें दिखा रहा है, ठीक है। हम कंडीशन ये बना रहे हैं 2024 फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट से लेस देन हमें डेटा दिखाओ। 2024 फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट से लेस देन जितना भी हमारे पास पेमेंट डेट हुआ है, डेटा आया है, वही दिखाओ, बाकी मत दिखाओ, उससे जो अपर है वो मत दिखाओ। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स
उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे वेयर किसके लिए, पेमेंट डेट के लिए, PAYMENT, पेमेंट डेट लेस देन किससे, दो ये ले लो, मतलब कोट्स ले लो, 2024 आ गया क्या हमारे पास, -01 मतलब मंथ -01 डेट, और लास्ट पे जाके कॉलन ले लो, लेट्स चेक। ठीक है, अब जो हमारे पास डेटा शो होगा, ये लेस देन का सिंबल दिया मैंने, ये लेस देन ऑपरेटर है। ठीक है, जो हमारे पास डेट शो होगा, जो हमारे पास डेटा है ओनली 2024 से लेस देन शो होगा, कहीं 2024 नहीं मिलेगा। देखो अगर मैं इसी को अपोजिट कर दूं, ग्रेटर देन, अब 2023 का कहीं नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान। अब देखो 2024 एक से भी शो नहीं हो रहा है। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल बोला गया नहीं 2024 एक मंथ है, लेकिन दो डेट है, हमें एक से दिखाओ, तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का भी दिखाना है। देखो आप एक का भी आ जाएगा, 2024 एक। ठीक है, अब अगर ये नहीं देखना है तो आप क्या करोगे, क्या देखना है? इसके अलावा सब देखने हैं। नॉट इक्वल टू यूज होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू लेट्स चेक, अगर इसका भी हाइफन लगा दूँ, नहीं नॉट इक्वल टू, लेट्स चेक 2024 एक के अलावा नहीं, इसमें काम नहीं कर रहा है, नॉट इसके यहाँ लगा दो, पहले लगाया ना, इस साइड लगा दो, लेट्स चेक नहीं कर रहे वो, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन ऐसे लगा दो, ऐसे फिर समझेगा आई थिंक, ऐसे नहीं कर रहा, यहाँ सिंटेक्स तो होगा, एक कुछ ना कुछ सिंटेक्स तो होगा, डेट एक्सेप्शन, where command use इस तरीके से where डेट कॉलम और इसमें इस तरीके से हमने दिया था, तो उसमें दिखाते हैं। नहीं ये दिखा रहा है इस तरीके से, इक्वल टू तो जरा बता देते हैं, दिस वन इसको करेक्ट यूज रन होना चाहिए, हाँ इक्वल टू हटा देना है। फिर अब ये क्या कर रहा है, अब क्या करेगा ये, देखो कुछ भी पॉसिबल है, एक बार सिंटेक्स देखो। अब ये क्या करेगा, 2024 1 के अलावा हर एक डेट का शो करेगा। इसमें हमने डेट इक्वल टू का भी देखा, ग्रेटर देन भी देखा, लेस देन भी देखा। अगर वो नहीं वो डेट का नहीं मंथ, इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेरी होती है। अब आप क्या करो, पहले आपको बोला गया 2024 1 फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट, इसका ही इनसाइड दिखाओ, आप दिखा सकते हो, लेस देन दिखाओ आप दिखा सकते हो, उसका बराबर एक का भी दिखाओ, तो आप इक्वल टू का यूज करोगे। अब इस डेट के अलावा हर एक डेट का दिखाओ क्या इनसाइड जनरेट हुआ है, तो आप नॉट इक्वल टू का यूज करोगे इस तरीके से। क्लियर हुआ आज यहाँ तक, आज इतना चेक करो। ओके, थैंक यू सो मच, कल हम